इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो। आपको अगर कुछ करना है भैया, रास्ते बहुत सारे लोग बताएंगे, तरीके बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन इरादा आपको करना, विश्वास आपको करना है। आपको इस बात का भी डिसाइड करना है कि आप जो बनने जा रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, वो केवल आपका ड्रीम नहीं है। अभी दुर्गा पूजा का समय है, आप जाके देखिएगा, पहला डिमांड अगर घर में किसी का पूरा होगा तो आपका, चाहे वो ड्रेस का डिमांड हो, चाहे वो जूतों का डिमांड हो, चाहे वो बैग का डिमांड हो, चाहे मेला घूमने का डिमांड हो। आप अपने माता पिता से पूछेगा, शायद कई वर्षों पहले उन्होंने शायद दुर्गा पूजा के अवसर पर कोई कपड़ा लिया हो, पहला डिमांड आपका पूरा हो। इसका मतलब यही है कि आप जिस ड्रीम को देख रहे हैं, वो ड्रीम अब केवल आपका नहीं है। याद रखिएगा, उस ड्रीम में बहुत सारे लोग हैं, जुड़े हैं। ड्रीम अब केवल आपका नहीं है, इसलिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी से कैसे आपको टैकल करना है, ये भी आपको ही उठाना होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था, महान संत भारत के, कि दुनिया में दिन में एक बार स्वयं से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका होगा। आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आपसे बेहतर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिसे आप अपनी माँ कहते हैं, आपको लगता है कि मेरी माँ सिर्फ मेरी है, क्या वो आपकी है? जिसे आप माँ कहते हैं, जो आपकी माँ है, और आप कहते हैं कि मेरी माँ सिर्फ मेरी है, क्या संभव आपकी है? वही स्त्री किसी की पत्नी है, वह किसी की भाभी है, वह किसी की पुत्रवधू है, वह किसी की मौसी लगती है। तो आप कैसे दावा करेंगे वो माँ सिर्फ आपकी है? आप कैसे विश्वास करेंगे वो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए समय निकालेगी? संभव है? आपके लिए अगर कोई 24 घंटा अवेलेबल है, केवल आप अवेलेबल। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो। आपको अगर कुछ करना है भैया, रास्ते बहुत सारे लोग बताएंगे, तरीके बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन इरादा आपको करना, विश्वास आपको करना। बिल्कुल हम भी आए तो अच्छा बात कह के चले जाएंगे, आपको 10 प्रकार के 11 प्रकार के तरीके बता के चले जाएंगे, लेकिन उसे इरादों में लाके संकल्पित होकर उस कार्य को करना आपकी जिम्मेदारी है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस उम्र के पड़ाव में आप हो, यहाँ असंभव से जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ तकदीर जैसा, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी तकदीर के भाग्य विधाता हो, आप अपनी किस्मत को अपनी कलम से लिखने वाले हो। यहाँ तकदीर और किस्मत बीच में रोड़ा बनकर नहीं आना चाहिए, मुझे ये आपसे आशा है। क्योंकि समय आपका अभाव है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। जिस प्रकार भारत में सरदार पटेल का नाम लिया जाता है भारत के एकीकरण में, वही स्थान फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का है। उनके उम्र शायद 10 से 14 साल के बीच थी। उनकी एक बचपन की घटना है। उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई थी। ज्योतिष हम लोग भी समझते हैं, जो हाथ की रेखाओं को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि ना ये इसका पढ़ाई लिखाई ठीक होगा, ये अफसर बनेगा, ये बनेगा, इसका शादी ऐसे होगा, नहीं होगा। तो बहुत तरह की मैंने गणनाएं करने लगते हैं आपकी हाथ की रेखाओं को देखने के बाद। तो नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी माँ उन्हें लेकर गई थी। उस गणना करने वाले ने उनके हाथों को देखा और देखते ही कहा कि इसका जो जीवन है बड़ा कष्टदायी है, इसके जीवन में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होंगी, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जीवन होगा इनका। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आप दावे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरा जीवन बड़ा कष्टकारी है? बोला देखो बाबू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी हाथ की लकीरें ऐसा किया रही। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अगला सवाल उनसे कहा कि अगर मेरे हाथ की लकीरें ना रही तो? बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो अच्छा मजाक है। तुम्हारे हाथ की लकीरें हैं मीन्स हैं, और हाथ की लकीरें ऊपर से नीचे ऐसे आई हैं तो आई हैं, दाएं गई हैं तो गई हैं, तो हाथ की लकीरें डिसाइड कर रही हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर दोहराया, अगर ना हो तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि बचपन से उनकी ख्वाहिश थी सेनापति बनने की, एक राजा बनने की, एक छोटा सा छुरा रखते थे अपने कमरधनी में खोस कर। उस छुरे को निकाला, अपने हाथ को यूं पसारा और छुरे को ऊपर, हाथ के ठीक ऊपर रखा, और एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, और फिर ज्योतिष को दिखाया। बोला मेरी हाथ की तो लकीरें ही नहीं है। तो उस ज्योतिष ने कहा कि जिस युवा में ये साहस है, जिस युवा में इतनी हिम्मत है, वो काल के कपाल में लिखे को मिटा सकता है। ये तकदीर और किस्मत की बातें आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए।
मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार चाहें तो हमको गौर से देख सकते हैं। मेरे 2 साल के अनुभव को, मेरे 2 साल के घटनाक्रम को आप पढ़ सकते हैं। 2 साल पहले मेरे गांव के लोग मुझे ठीक से नहीं जानते थे। आज इस राज्य के बाहर के मुख्यमंत्री हमसे मिलना चाहते हैं। अगर आपने इंटरव्यू में सुना होगा, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इमेज रखते हैं, उन्होंने मीडिया में कहा कि हम जरा हाथों से चाय पीना चाहते हैं। 2 साल पहले इस लड़के को कोई नहीं जानता था। जो मेरे साथी थे, जिनसे मैं फुटबॉल खेलता था, जिनके साथ मैं कॉलेज पढ़ने जाता था, उनके अलावा शायद मुझे कोई जानता था। लेकिन आज केवल 2 सालों के संघर्ष से मैंने अपने आप को यहाँ तक लेके आया और आज इस राज्य में एक चर्चा का विषय बना। चुनाव के परिणाम क्या होंगे नहीं होंगे मायने नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा एक न्यूज चैनल, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश महतो जी भी थे, 3 मंत्री, आपके गोड्डा से एक मंत्री हैं दीपिका पांडे जी भी थी, और 3-4 विधायक थे। सबने आया, सबसे बातचीत हुई कि राज्य को आप कैसे बनाएंगे, पेपर गड़बड़ी होता है, छात्र लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, इस राज्य को कैसे बेहतर बनाएंगे। तो सबने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पूरे उस कॉन्क्लेव में एक ही लड़का था जिसने स्पष्ट कहा कि यदि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ किया, पहला काम हम लोग भी नियम से करेंगे, कायदे कानून से करेंगे। फिर भी बात नहीं बनी, उन लोगों को दामोदर नदी में ले जाके तो इसलिए मैं ये उदाहरण अपना मैंने इसलिए दिया कि 2 सालों में आज हम लोग यहाँ तक चल के आए, क्योंकि हम लोग किस्मत और तकदीर कुछ नहीं जानते। एकदम बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि शायद 1-2 बज गया अभी तक खाना नहीं खाया। और आपको बताना चाहेंगे, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 10 दिन ऐसा बीता था, गर्मी का दिन था, 10 दिन नहाए नहीं थे, 10 दिन हम ब्रश नहीं किए थे, 5 बजे सोते थे, 8 बजे उठ के जाते थे। लोकसभा का जो अभी एमपी का चुनाव पार हुआ, 5 बजे सोते थे, 8 बजे उठ के जाते थे, केवल खुला करते थे और जो सुबह का क्रियाकलाप, उसके बाद गाड़ी में ही भोजन और केवल मीटिंग्स, केवल सभा। और आज उसका परिणाम हुआ कि पूरे भारत के इतिहास में 1952 से भारत में चुनाव होता है, हम चुनाव, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार कोई लड़का इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट ले गया पूरे भारत में। झारखंड की बात नहीं की, पूरे भारत में फर्स्ट टाइम, और कोई पब्लिक फिगर नहीं, कोई पब्लिक फिगर नहीं, एक आम लड़का जो गांव में रहता था, बस उसने अपनी एक और एक खास बात कि अपनी एक अलग इमेज बनाई। जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पे सबसे पहले कौन गया था, बताइए, मान लो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे नंबर पे एडविन। तीसरे नंबर पे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कहें हमें भी नहीं मालूम, अगर आपके शिक्षक जानते हैं तो अच्छी बात। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी पेंसिंग। दूसरे नंबर पे आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, अंतरिक्ष में